हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों अभी भी जो हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे पहुंच जाए। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 2 में जो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स है और एक्सरसाइज 2.1 आज हम कंप्लीट कर देंगे। और एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले कुछ बातें जो पॉलिनोमियल्स के अंदर आती है, आपके जो है बुक में दिया गया है, इन 2-3 पॉइंट हैं। इन 2-3 पॉइंट को हम पहले जान लेते होता क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है आप 9th में पढ़ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे पहला पॉइंट जो आता है इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पहले से ही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ लिखा है इफ़ x इज़ अ पॉलिनोमियल इन x, द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन px इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया गया है और अगर वह x के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है x, पहले तो x को समझो क्योंकि यहाँ पे हमने y भी लिखा है, u भी लिखा है, t भी हो सकता है, x भी हो सकता है, s भी हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल यहाँ पे हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आप जानिए यहाँ पे दिया गया है x में पॉलिनोमियल है, तो जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है तो जो x है, x के साथ जो px है, जो px में जो x है उसके साथ उसके ऊपर यानी जो पावर होता है, पावर समझ लीजिए। अगर x में पॉलिनोमियल होता है तो उस x के पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है, अगर कोई पावर नहीं है तो उसको 1 माना जाता है। अगर पूछा जाए आपसे कि 4x+2 में 4x+2 जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, इसकी डिग्री क्या है, ऐसे अगर पूछे कि इसकी डिग्री क्या है तो फटाक से आपको x को देखना है और इसका जो सबसे बड़ा पावर होता है वही इसकी डिग्री हो जाती है। यहाँ आप लिख देंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी, 1 होगी। चलिए यहाँ पे y है तो क्या हो सकता है, कुछ नहीं। अगर ये हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है तो इसको अगर हमें डेफिनेशन लिखना है तो इसके बारे में यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे हम y लिख देंगे, बाकी कुछ नहीं, कुछ चेंजिंग नहीं, पूरी चीज़ हो जाएगी। इफ़ y इज़ ए पॉलिनोमियल इन y, द हाइएस्ट पावर ऑफ y इन py इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल py। उसी तरह से अगर u में दिया गया है तो हो जाएगा इफ़ u इज़ ए पॉलिनोमियल इन u, द हाइएस्ट पावर ऑफ u इन pu इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल pu। तो अगर यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री पूछी जाए तो हाईएस्ट पावर कितना है, 2, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। इस ये u में दिया गया पॉलिनोमियल तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 6 है, तो इसका जो है डिग्री कितनी हो जाएगी, 6। तो इस तरह से अगर आपको डिग्री लिखना है तो जिस भी फॉर्म में दिया रहे, जिस भी वेरिएबल में आपका पॉलिनोमियल दिया रहे, उस वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर जो होगा वही उसकी डिग्री होगी। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है आपको। दूसरा हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल के बीच में 2-3 पॉइंट है जो हमने यहाँ पर लिखा है। पहला लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिए क्या होता है, देखिए जैसे कि यहाँ पे एक पॉलिनोमियल यहाँ दिया है, दूसरा यहाँ है, थर्ड ये है और ये फोर्थ है। ये 4 पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया गया है। तो इसकी अगर हाईएस्ट पावर किसी भी पॉलिनोमियल में अगर x में है तो x का हाईएस्ट पावर, y में है तो y का हाईएस्ट पावर, u है तो u का हाईएस्ट पावर, t है तो t का हाईएस्ट पावर, अगर जो 1 रहेगा, कितना रहेगा, 1 रहेगा, तो वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पे 2x - 3 √3x + 5 y + √2x 2/3 u + 1, ये सब क्या लीनियर है। क्यों भाई, क्योंकि इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 होगी, इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है और इसकी भी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। अगर किसी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 1 होता है तो वह लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। बात क्लियर हो गई होगी। चलिए सेकंड देखिए, क्वाड्रेटिक होता है। क्वाड्रेटिक का मतलब 2। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 हो यानी 2 हो, 2 जैसे आप देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 2, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ पे पावर हाईएस्ट क्या है, 2 नहीं 3 दे दिया है। इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए तो हाईएस्ट पावर 2 ही होना चाहिए, ठीक है। अगर 3 था तो क्वाड्रेटिक नहीं होता, वो क्यूबिक हो जाता, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पावर अगर 2 रहेगा वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो वो पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा,
क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बड़े अच्छे से। दोस्तों एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक में आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन दिया गया द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। देखिए क्या कह रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस कहलाती है, और जो ये ऊपर मतलब इसको बोलते हैं हम वर्टिकल लाइन। वर्टिकल जो लाइन होती है ये हमारी वाई एक्सिस यानी वाई वाई डैश, और ये हॉरिजॉन्टल है इसको एक्स एक्स डैश यानी इसको हम एक्स एक्सिस, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ऐसे इसमें भी एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स ये वाई, ऐसे सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज़ की बात कर रहा है, जीरोज़ की बात, नंबर ऑफ जीरोज़। नंबर ऑफ जीरोज़ आप कैसे फाइंड करेंगे, आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर इस लाइन को, ये हमारी जो एक्स एक्सिस ये है, इसी को हमें देखना है, केवल एक्स एक्सिस को देखना है, वाई से हमको मतलब नहीं है। यहाँ पर कुछ चीज़ें देखो, यहाँ पर एक, इसको छोड़ो, इसको देखते हैं। एक यहाँ पे इस तरह से कर्व बना हुआ है, इस तरह से कोई डिजाइन बनी हुई है, और ये डिजाइन एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करती है, कितने पॉइंट पे कट करती है, जितने पॉइंट पे कट करेगी वही नंबर आपका नंबर ऑफ जीरोज़ कहलाएगा। ध्यान से समझिए, इस एक्स एक्सिस को, यह जो लाइन इस तरह से जा रही टेढ़ी मेढ़ी लाइन, यह एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगी उतने नंबर इसके नंबर ऑफ जीरोज़ कहलाएंगे। कैसे, देखो यहाँ पर यह लाइन वाई एक्सिस को कट कर रहा है जबकि एक्स को नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ पे पूछ रहा है पी एक्स की बात कर रहा है कि एक्स को कहाँ कहाँ कट करा, कितने पॉइंट पे। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे कहीं भी कट नहीं कर रहा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा नो ज़ीरो होगा। क्या होगा, नो ज़ीरो होगा, पहली बात। ठीक है, अब इसमें देखते हैं ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर एक पॉइंट पे कट करे तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज है क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज इसके कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज इसके 1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 1, एक होगा इसका नंबर ऑफ जीरोज। यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3। वाई पे चाहे जहाँ कट करे उससे हमें इससे मतलब नहीं है। अगर हमको वाई पूछा होता तो हम वाई को देखते, लेकिन हमको एक्स पूछा है। तो ये 1 2 3, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 3 लिख लेना आप, नंबर ऑफ जीरो ये 3 होगा इसका आंसर। इसका क्या होगा, देखिए 1 और 2 दो जगह कट करा तो 2 होगा नंबर ऑफ जीरोज इसका। यहाँ देखिए 1 2 3 एंड 4, इसके नंबर ऑफ जीरोज 4 हो जाएंगे। ठीक है, आंसर लिखना नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 4। यहाँ पे देखिए 1 2 और 3, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज इसका कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3। तो दोस्तों ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 बहुत छोटा था, एक ही क्वेश्चन था, आज हमारा क्लियर हो गया। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के साथ आएंगे।